भारत के दोनों पड़ोसी इस वक्त बिल्कुल बेहाल हैं और दोनों ने ही लगा दिया है आपातकाल। इस आपातकाल में आखिर हो क्या रहा है, जानेंगे क्या चल रहा है भारत के दोनों पड़ोसियों में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार वेदा को लेकर खुशखबरी ला दी सामने। वेदा जो चीन के लिए सबसे खतरनाक है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और भारत में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें हैं। हालात यहाँ पर बहुत बुरे हैं। एक तो पहले से ही पाकिस्तान कई तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ है, अब ऊपर से बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वात, दीर, चित्राल ऐसे ऐसे तबाही के वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और हो क्या रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें, होटल ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। देश में 3 करोड़ लोगों के सिर से छत उजड़ चुकी है। 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिंध प्रांत में अकेले 306 लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान में 234, खैबर पख्तूनख्वा में 185, पंजाब में 164। यहाँ मकान माचिस के डिब्बों की तरह पानी की तेज बहाव में समा जा रहे हैं और पूरी तरीके से डूब रहे हैं। सड़कों में, घरों में आराम से पानी घुस जा रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ पर लगा दिया है आपातकाल। हालांकि पाकिस्तान को अब यहाँ पर राहत की सामग्री भी मिलनी शुरू हो चुकी है और कतर ने भी यहाँ कई तरह के रसद भेजे हैं, कई तरह के मदद भेजे हैं, पर ये सारे मदद काफी नहीं हो रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि ये जिसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, वैसा कुछ हुआ है और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुसीबतों को और बढ़ाएगा। पाकिस्तान से लगातार इस तरह की खबरें आती जा रही हैं। खैर, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का ये हालत है तो वहीं दूसरी तरफ इसके आयरन बिरादर चीन का और भी बुरा हाल है। चीन में जो इस वक्त गर्मी चल रही है, वो गर्मी इतनी बेतहाशा है कि लोग अपने साथ बर्फ की सिल्लियां रख रहे हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये इलाका चांगसा, फुजाऊ, संघाई, वुहान, ये वो इलाके हैं जहां 35 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास देखा जा रहा है तापमान। कई ऐसे जगह हैं जहां 40 डिग्री से भी ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है और ये तापमान बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है चीन को और चीन के उद्योगों को भी, खास तौर पर फैक्ट्रियां वगैरह। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके के हालात इस वक्त चीन में बने हुए हैं, चीन को कहा जा रहा है कि चीन लगभग जल रहा है। जंगलों में भी आग लग रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में तबाही एक के बाद एक फैलती जा रही है और चीनी सरकार इस वक्त बाहर और अंदर दोनों तरफ से लड़ने में लगी हुई है, जिसको हैंडल कर पाना इस वक्त चीन के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई। अब अगर चीन से, पाकिस्तान से या फिर किसी भी देश से अगर युद्ध होता है तो युद्ध के तरीके बदल जाएंगे, ये तो आप जान लीजिए। और अब का युद्ध ज्यादातर हो जाएगा अंतरिक्ष पे आधारित, सैटेलाइट पे आधारित। और सैटेलाइट पे आधारित जब ये युद्ध होगा तो कोई भी देश दूसरे देश के सैटेलाइट को मार कर गिराना चाहेगा। अभी आपने हाल ही में कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों से ये भी सुना होगा और इस तरीके के आर्टिकल भी सामने आए थे कि चीन बहुत तेजी से AI वाले तरीके से भारत के ऊपर हमला करेगा और भारत बिल्कुल टिक भी नहीं पाएगा चीन के आगे, क्योंकि चीन का AI बहुत एडवांस है। हालांकि ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं जिन्होंने गलवान में देख लिया है कि
भारत ने क्या रिप्लाई दिया है। अब तो देखा ये जा रहा है कि कई आतंकवादी जो भारतीय क्षेत्र में पकड़े जा रहे हैं, इन आतंकवादियों के पास चीनी हथियार मिल रहे हैं। चीनी हथियार का मिलना एक अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए अच्छा संकेत नहीं है कि इसका मतलब है कि आतंकवादियों को अब हथियार सप्लाई कर रहा है चीन। लेकिन यहाँ पर चीन की एक हार भी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान को समझ में आ गया था 1971 की लड़ाई के बाद कि भारत से अगर सीधी लड़ाई हमने की तो इस सीधी लड़ाई को हम नहीं जीत पाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाने पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले की सरकार ऐसी थी जो हमले होते थे उसको बर्दाश्त कर लेती थी और चुपचाप हो जाती थी, इसलिए ये हमले ऐसा होने लगा कि जीवन का हिस्सा सा होने लगा। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदल गई और बहुत ही बुरी तरीके से बदली। 2014 के बाद जिस तरीके से म्यांमार में स्ट्राइक किया, घुसकर स्ट्राइक किया, उसके बाद बालाकोट में स्ट्राइक हुआ, कई ऐसे इलाकों में जब भारत ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया तो ये सोच बदल गई कि हम भारत में आतंकी हमले कर सकते हैं। पर गलवान घाटी के बाद ऐसा लगता है जैसे चीन भी इसी रास्ते को अपना रहा है और भारत के अंदर अपने हथियारों को आतंकवादियों के जरिए भेज रहा है। खैर, चीन का भी इलाज जल्दी हो जाएगा, पर उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जो इस प्रोपेगेंडे को फैला रहे थे कि भारत की शक्ति चीन के आगे कम है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सैटेलाइट के इस युद्ध में जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो इस युद्ध के दौरान बहुत जल्दी से अपने सैटेलाइट को फिर से स्थापित कर ले। जैसे ही कोई सैटेलाइट मारकर गिरा दिया जाता है, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा सैटेलाइट तैयार हो। और ऐसा कैसे होगा भारत की सीन में? भारत की सेना एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसरो। बोलेगा भारत कि ऐसा करो, मेरे लिए सैटेलाइट बनाओ, फिर हम आगे उसको लॉन्च करेंगे। मतलब ये तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस लंबे प्रोसेस को भारत ने बिल्कुल कट कर दिया है और DRDO ने अब दुनिया के सामने रख दिया है। दरअसल एक बार इंटरव्यू दे रहे थे जब DRDO के चीफ, तो उनके पीछे एक मिसाइल जैसा कुछ रखा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था DRDO बेदा। तब से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ तो DRDO बना रहा है, लेकिन उसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुई थी। पर अब वेदा यानी कि व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन ये लगभग बन चुका है और इस पर फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। इस व्हीकल का यही काम है कि ये सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में पहुंचा दे, यानी इसके जरिए छोटे छोटे सैटेलाइट को तुरंत लॉन्च किया जा सकेगा शॉर्ट नोटिस पे। ये भारत की तैयारी है चीन के खिलाफ। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।